Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says two identical particles A and B, each of mass small m, are interconnected by spring of stiffness constant K. If the particle B experiences a force F and the elongation of the relative spring is x, the relative acceleration between the particle is equal to. All right, we have given the four options. आपने यहाँ पर four options given है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रिलेटिव एक्सेलरेशन बताना है. ठीक है, तो चलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन ही लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. ऑलराइट, अदरवाइज आप देखिए स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. यहाँ पर बोला गया कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल है, ईच ऑफ मास है. ठीक है, एक पार्टिकल मान लीजिए यह है, दिस इज अवर सेकंड पार्टिकल. ऑलराइट, इन दोनों को हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया. लाइक दिस इज द स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग से कनेक्ट किया. आइडेंटिकल है तो दोनों का मास एम होगा. ठीक है, ये पार्टिकल मान लीजिए ए है, दिस इज बी, are interconnected by spring of stiffness constant K है. if the particle B experience a force F, ठीक है, इस पर अगर हम एक F फोर्स यहाँ पर ऐसे लगा रहे हैं, and elongation of the relative spring is x, then the relative acceleration between the particle बताना है. ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन बताना है. मान लीजिए बच्चों बी का एक्सेलरेशन ए है. ठीक है, मान लेते हैं बी का एक्सेलरेशन ए है. ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ये मूव करेंगे तो स्प्रिंग में एक एलोंग क्या होगा, एलोंगनेशन आएगा. एलोंगनेशन के कारण जो यहाँ पर स्प्रिंग में फोर्स लगेगा, उस फोर्स को मान लीजिए मैं टेंशन बता देता हूँ. ठीक है, अब बी के अगर मैं देखिए बच्चों एफबीडी बनाऊँ ना, तो बी पर देखिए एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन पे है, तो बी का मास एम इंटू ए हो जाएगा. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक एफ लग रहा है, पीछे से आपका स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रही है तो टेंशन लगेगा टी. ठीक है, ये टेंशन को मान लीजिए यहाँ पर आपका के इंटू कितना यहाँ पर दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, रिलेटिव स्प्रिंग इज एक्स, द एलोंगनेशन बोल रखा है इसमें, एलोंगनेशन कितना दे रखा है एक्स के इक्वल, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा के टाइम्स एक्स के इक्वल. तो देखिए इसको अगर मैं इस वैल्यू में पुट करूँ तो एम ए की वैल्यू जाएगी यहाँ से एफ माइनस कितना हो जाएगा के एक्स के इक्वल, और यहाँ से अब ए कैलकुलेट कर लेंगे, ए हो जाएगा एफ माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम. ठीक है, ए क्या है आपका, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी. ठीक है, फॉर ब्लॉक, फॉर बी लिख लेता हूँ मैं. ठीक है, फॉर बी, बी के लिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया. दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन. अब बच्चों ए पर आते हैं. ठीक है, ए पर देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है, ए पर तो सिर्फ एक स्प्रिंग का ही फोर्स लग रहा है, वो भी टेंशन. ठीक है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है, तो ए की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इसका मास एम है, इसका एक्सेलरेशन बच्चों मान लीजिए ए प्राइम है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा दोनों का. ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए कितना आपका ए प्राइम है. ठीक है, एम ए प्राइम ये किसके इक्वल होगा, टी, एक सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है टी, यहाँ से आप लिख सकते हैं एम ए प्राइम इज इक्वल टू टी. टी की वैल्यू तो बच्चों सेम ही होगी कितनी, के इंटू एक्स के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से ए प्राइम की वैल्यू होगी आपकी कितनी, के एक्स बाई एम के इक्वल. दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू. ये मेरी क्या होगी, आपकी इक्वेशन नंबर टू होगी. अब बच्चों मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन बताना है. ए रिलेटिव, ए रिलेटिव क्या होता है, ए रिलेटिव अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं ए डैश माइनस ए कर लूंगा. ठीक है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. देखिए के एक्स माइनस एम तो आपका ए डैश है, माइनस ए कितना हो जाएगा एफ माइनस के एक्स. ठीक है, बाई कितना एम हो जाएगा. अब बच्चों इस टर्म को सॉल्व कर लीजिए. देखिए के एक्स माइनस एम यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ पर भी के एक्स माइनस एम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये टू के एक्स बाई एम हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से आपका माइनस एफ बाई एम आ जाएगा. ऑलराइट, ये वैल्यू हो जाएगी. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं आपका टू के एक्स माइनस एफ बाई एम के इक्वल. तो ये आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया. ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देखिए ये इतना आ गया. इसको ऑप्शन में मैच करें तो देखिए हम इसको उल्टा कर सकते हैं. रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है, मैंने यहाँ पर ए डैश माइनस ए बोल रखा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए डैश किसका एक्सेलरेशन था, ए का. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बी. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस ए डैश. बस वैल्यू साइन अपोजिट हो जाते हैं. यहाँ पर टू के एक्स माइनस एफ बाई एम था, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ माइनस टू के एक्स बाई एम. ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट ट्रू है रिलेटिव एक्सेलरेशन. बस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बस यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का मतलब होता है, बाकी सब कुछ सेम है. ठीक है, तो ये देखिए ये आपका थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा, फिर ऑप्शन थ्री विल बी द राइट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.